दुश्मनों को चेताने वाली खबर। युद्ध के मैदान में अब दुश्मन की खैर नहीं है, क्योंकि भारत को ऐसी ताकत मिल गई है जो शत्रु को संभलने का मौका तक नहीं देगी हुक्म। और खास बात यह है कि ताकत स्वदेशी है। नाज़रीन, बरतानवी अखबार के अंदर खबर छपी है और ये खबर बहुत सारे सवालात उठा रही है। ये खबर परेशान कुन है, ये खबर हैरान कुन है। ये खबर पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर मैसिवली ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रही है और ये बार बार शेयर हो रही है। खबर बरतानवी अखबार की है। अब ये कहा जा रहा है कि जो इसरो है उसने ये एक हिस्ट्री बनाई है। इंडिया चौथा मुल्क है दुनिया के अंदर जो इस तरह की टेक्नोलॉजी रख रहा है। इससे पहले अमेरिका ने की, रशिया ने के पास थी और चाइना के पास थी। इसरो ने अब तक का सबसे बड़ा कमबैक किया है। 4 नए एडवांस सैटेलाइट्स और 100% स्वदेशी एटॉमिक क्लॉक के साथ भारत अपने नेविक को शून्य से दोबारा खड़ा कर रहा है। भारत जीपीएस की गुलामी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने जा रहा है। एक ऐसी सुपर पावर की जो अपने कदम खामोशी से उस खला को चुपचाप खामोशी से पुर कर रही। बरतानिया अखबार है नाज़रीन, द गार्डियंस। द गार्डियंस ये बरतानिया का सबसे पुराना और मोस्ट रेप्यूटेड नाज़रीन अंग्रेजी अखबार है और ये 1821 में बुनियादी तौर पर बना था। 4 साफियों ने मिलकर ये इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की है और वो ये बताते हैं कि भाई साल 1999 कारगिल की ऊंचाइयों पर हमारे वीर जवान लड़ाई लड़ रहे थे पाकिस्तानियों से। जीत तय थी, लेकिन एक बहुत बड़ी बाधा सामने आई। भारतीय सेना को पाकिस्तानी घुसपैठियों की सटीक लोकेशन जानने के लिए जीपीएस डेटा की जरूरत थी, लेकिन अमेरिका ने मदद करने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने भारत को धोखा दे दिया। उस दिन भारत ने एक कड़ा सबक सीखा कि जो तकनीक आपकी अपनी नहीं है वो संकट के समय कभी आपकी नहीं हो सकती। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है, क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। डेफिनेटली बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से ये जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी ने कुछ सोचा है और तब ये आज भारतीय जो है दुनिया भर में टॉप पोजीशंस में है। दरअसल नेवी को शुरू में 7 सैटेलाइट्स के साथ डिजाइन किया गया था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। पहले जनरेशन के सैटेलाइट्स में लगी विदेशी रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक समय से पहले ही फेल होने लगी। नेविगेशन के लिए कम से कम 4 सैटेलाइट्स का एक्टिव होना जरूरी है ताकि आपकी सटीक लोकेशन पता चल सके। लेकिन तकनीकी खराबी और लॉन्च में देरी के कारण एक्टिव सैटेलाइट्स की संख्या गिरकर सिर्फ 3 रह गई। मतलब हमारा अपना नेविगेशन सिस्टम अंधेरे में था। दुनिया को लगा कि भारत का स्पेस नेविगेशन प्रोजेक्ट फेल हो गया है, लेकिन इसरो के वैज्ञानिक चुपचाप एक बड़े ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे थे। अब ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लॉन्च किया जाए इंडिया से सक्सेसफुली। तो जैसा कि वो दुनिया की हर एक ऐसी बड़ी चीज को लॉन्च करते हुए नजर आए और इसमें ये पहले 3 टाइम्स अटेम्प्ट फेल हुई थी इनकी। ऐसा नहीं है, देखिए कहते हैं ना वो गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या जो घुटनों के बल चले। किया गया इंडिया की तरफ से वो इंडिजिनस है, वो इंडिया में ही बनाया गया है। ना सिर्फ ये कि उन्होंने बनाया है इसको, इसके तमाम एक एक पुर्जा एक एक चीज एवरीथिंग, ना सिर्फ ये कि उसको बनाया बल्कि उसके बाद स्पेस मिशंस को और स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को फरोग देने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए जो है अब ये लॉन्च किया गया। तो देखिए इससे होगा क्या, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इससे क्या होगा, क्योंकि आप कहें कि भाई इसरो तो पहले ही इतने बड़े बड़े मिशंस कर रहा है। NVS 01, 02 के बाद अब NVS 03 लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके बाद NVS 4 और NVS 5 भी लाइन में है। लंबी उम्र की बात करें तो नए सैटेलाइट्स की लाइफ स्पैन पहले से कहीं ज्यादा है। तीसरा है एडवांस प्रोपल्शन। इसमें आधुनिक बाई प्रोपेलेंट सिस्टम है जो इन्हें अंतरिक्ष में अपनी जगह पर टिके रहने में मदद करेगा। यानी इस कमबैक की सबसे बड़ी हीरो है भारत की अपनी एटॉमिक क्लॉक। पहले हम आयातित घड़ियों पर निर्भर थे जो हमें धोखा दे गई। अब भारतीय वैज्ञानिकों ने खुद की रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक विकसित कर ली है। ये घड़ियां इतनी सटीक है कि करोड़ों साल में भी इनमें 1 सेकंड का फर्क नहीं आता। स्वदेशी तकनीक का मतलब है कि अब कोई विदेशी देश हमें टेक्नोलॉजी देने से मना नहीं कर सकता और न ही हम पर किसी तरह का बैन लगा सकता है और न ही कोई बैन काम करेगा। ये शुद्ध आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण है। अब आप रात की तारीकी में जब आसमान पर बेशुमार सितारे टिमटिमाते हैं तो आम निगाह के लिए वो बस रोशनी के छोटे नुक्ते होते हैं, लेकिन साइंसदानों और ख्वाब देखने वालों के नजदीक हर सितारा एक नई दुनिया और हर झलक एक नए इम्कान की खबर देती है। कभी यही खला सिर्फ बड़ी ताकतों के खेल का मैदान था,
जहां सुपर पावर्स अपनी धात के परिंदे बेचकर जमीन को ऊपर से नापते और देखते थी। लेकिन आज एक ऐसा सैटेलाइट जो सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि बरसों की मेहनत, ख्वाबों और अज़्म का हासिल है, ये वो लम्हा है जब एक कौम ने खला की वसतों में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। भारत के पूरे जनूबी एशियाई खित्ते में किस तरह से एकदम से स्पेस मिल गई भारत को, क्या हम इसको अपनी नाअहली करार दें या कि भारत की जानिब से इस पर बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया गया? बहुत काम किया भारत में, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए ना, मिसाल के तौर पर हमारी मैं आज तक मुझे इस बात का 100% यकीन है, पाकिस्तान की जो हमेशा से पॉलिसी रही है ना, और ये हो ही नहीं सकता, हमारा ये पॉलिसी ही नहीं है, चाहे सिचुएशन कितनी भी ख़राब हो जाए, हम बड़े मोहतात तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब मिसाल बिल्कुल भारत को देख लीजिए। पाकिस्तान एक बार फिर उस आग की लपेट में है जिसे बुझाने के लिए अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से कुर्बानियों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। ये सिर्फ एक और सानहा नहीं है बल्कि कौमी सलामती का एक संगीन सवाल है। ये वाक़यात महज इत्तफाक नहीं है बल्कि एक मुनज़्ज़म, जिसमें पाकिस्तान को दाखिली तौर पर गैर मुस्तहकम करने की नापाक साजिश की जा रही है। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है, इसरो जिसे कहते हैं, दिस इज समथिंग दे हैव बीन थिंकिंग। आपको याद होगा कि अभी लास्ट टाइम जो चंद्रयान 3 थी, इंडिया ने वो जिसे कहते हैं ना कि चांद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जब भारत ने कारगिल के युद्ध में अमेरिका से जीपीएस लोकेशन मांगा था तो उस वक्त देने से मना कर दिया था। तभी भारत को ये समझ आ गया था कि समय आने पर स्वदेशी ही काम आएगा और उसके लिए भारत ने मेहनत करना शुरू किया। और जिस तरह से भारत ने अपना नाविक सैटेलाइट बनाया जिसके थ्रू उन्होंने खुद का अपना जीपीएस सिस्टम विकसित किया, लेकिन जो उसके अंदर घड़ी लगी थी वो बाहर से थी और वो जब खराब हुई तो पूरी दुनिया ने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि इसरो चुपचाप अपने कामों में लगा हुआ है और एक ऐसी घड़ी बनाकर रेडी कर दिया और उस सैटेलाइट को एक बार फिर से जीवित कर दिया। उस घड़ी में करोड़ों साल के बाद भी 1 सेकंड का भी फर्क नहीं आएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सदर्न सफेयर में जाना, वो इसको कंप्लीट किया। अभी वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जी हम तो वो जिसे कहते हैं ना, ये जो मून लैंडिंग उन्होंने की थी, ठीक है। सो एक तरफ चंद्रयान 3 वाली कामयाबी वो 2023 में उन्होंने मनाई, अब वो कह रहे हैं जी कि हम तो वी हैव बीन लुकिंग फॉर स्पेस स्टेशन चाहते हैं। देखिए, ये वो चीज़ें हैं बेसिकली, नरेंद्र मोदी हैज़ बीन गिविंग अ लॉट ऑफ मनी इस हवाले से, स्पेस के हवाले से। और सुनने में आया कि नरेंद्र मोदी जो है वो भी इसरो ऑफिस जाते हैं। सो इसमें आप समझ लें कि इंडिया के जो एम्बिशन है कि स्पेस मिशंस में, ठीक है जी, वो पूरे हो रहे हैं और इंडिया जो है वो फाइनली इस चीज़ में आ गया है। देखिए, एक होती है पॉलिटिकल विल, इंडिया बेसिकली जो ग्रेट पार्ट स्टेटस है वो अचीव करना चाहता है।